इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अफ्रीकन फीमेल ऑथर ग्रेस ओगुट की शॉर्ट स्टोरी द ग्रीन लिप्स। ग्रेस ओगुट, जिनका असली नाम था ग्रेस एमिली ओगुट, एक अफ्रीकन फीमेल ऑथर थी जो कि केनिया देश से बिलोंग करती थी। 1930 में उनका जन्म हुआ। एक ऑथर होने के साथ साथ ओगुट एक नर्स, टीचर, स्क्रिप्ट राइटर, नोवेलिस्ट भी थी। उनकी फेमस बुक में से आता है द लैंड विदाउट थंडर, द अदर वुमन, द प्रॉमिस्ड लैंड, एटसेट्रा। 2015 में उनकी मौत हो गई। द ग्रीन लिव्स कहानी को पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंडर में काउंट किया जाता है। इस स्टोरी में दिखाया गया है कॉलोनियलिज्म के समय में यूरोपियन और अफ्रीकन रूल्स के बीच में कितने अंतर थे। कहानी की समरी डिस्कस करने से पहले चलिए देख लेते हैं इस स्टोरी की कैरेक्टर्स को। पहला कैरेक्टर है नायागर। ये इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है। उसके बाद आता है नयामुंदे, जो कि नायागर की वाइफ है। ये नायागर की 3 वाइफों में से एक है। उसके बाद आता है ओमोरो। ये एक लोकल विलेजर है। उसके बाद आता है ओलाइलो। जिस गांव में नायागर रहता है उस गांव का लीडर है ओलाइलो। इनके सिवा 3 चोर हैं जो कि पशुओं को चुराते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसकी प्रोटैगनिस्ट नायागर से। देर रात को नायागर अपने कमरे में सो रहा होता है। अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि उसके घर के बहुत करीब था। ये सुन के वो अपना भाला लेके घर से बाहर आ जाता है और देखता है 3 लोग उसके घर के सामने से भाग गया और उनके पीछे कुछ गांव वाले जो उनके पीछा कर रहा था। नायागर उस ग्रुप के साथ भिड़ गया और चला गया उनके साथ। उनके साथ जाते जाते उसने एक को कहते सुना, इन हरामजादों ने मेरी 6 गाय चुरा ली। एक और ने कहा, इनको आज छोड़ेंगे नहीं। अभी नायगर को समझ में आया कि जो 3 लोग उसके घर के सामने से भागा वो असल में कैटल थीव्स थे। वो तीनों चोर भागते भागते गलत रास्ता लेने की वजह से उनको उपुक नदी के ऊपर का ब्रिज नहीं मिलता। उपुक नदी ने मिरोगी और मसाला इन दोनों गांवों को अलग कर रखा था। गलत रास्ता लेकर वो 3 चोर एक व्हिर्लपूल के पास आ गया था। गांव वालों को आते देखकर 3 चोरों में से एक झाड़ियों में छुप के भाग गया। दूसरे वाले ने एक गांव वाला जिसका नाम था ओमोरो, उसको चाकू मार के व्हिर्लपूल में कूद गया। अब बचा एक। गांव वालों का सारा गुस्सा जाके पड़ा उस पर। उन्होंने उसको बहुत मारा, बार बार उसको लाठी से मारा, सारा गुस्सा उतार लिया उसके ऊपर। इससे पहले कि उनके सामने उसका जान निकल जाए, गांव वाले वहां से चले गए क्योंकि उनके अंदर एक अंधविश्वास था कि किसी को मारने के बाद उसकी आत्मा शरीर से निकलने से पहले उस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए, नहीं तो उसकी आत्मा उन्हें छोड़ेगी नहीं। इसलिए उस चोर का जान निकलने से पहले उन्होंने उसको हरे पत्तों से ढक दिया और वहां से चले गए। घर जाते जाते उन्होंने कहा कि उनको बहुत सवेरे सवेरे फिर यहाँ आना है, इससे पहले कि गांव की औरतें पानी लेने आ जाए। घर पहुंचकर नायगर अपने मेडिसिन बॉक्स लिया और उसमें से कुछ राख निकाला। कुछ राख उसने खाया और कुछ फूंक मार के उड़ा दिया। यह भी एक अंधविश्वास थी। अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है कि ये सब चोर बहुत ही जल्द चुराई हुई पशुओं को बेच देते हैं, जिस वजह से इनके पास बहुत सारा पैसा रहता है। उस चोर को किसी ने सर्च नहीं किया, उसके पास भी बहुत सारा पैसा होगा। उसने सोचा क्यों ना वो फिर से उस जगह जाए और उसको सर्च करके देखे, उसे बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है। जब नायागर फिर से उस जगह गया तो उसने देखा सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा ही था। मन ही मन में उसने सोचा उसके 3 बीवियां हैं, 12 बच्चे हैं, पैसों की भी कोई कमी नहीं, फिर वो क्यों चोरी करेगा। उसे एक लाश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा इतनी दूर आके लौट जाना ठीक नहीं होगा। जब नायागर उस चोर के बॉडी को छुआ तो उसने देखा बॉडी अभी भी गर्म थी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि मरे हुए लाश का बॉडी हर वक्त ठंडा ही होता है। उसने चोर का पॉकेट सर्च किया लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तब उसके ख्याल में आया ये चोर लोग पैसा रखने के लिए एक छोटी सी थैली का यूज करते हैं जो उनके गले के साथ बंधा रहता है। नायगर को वो बैग भी मिल जाता है, लेकिन जैसे ही उसने उस चोर के सर को ऊपर की तरफ खींचा
उसने देखा उसके दाहिने आंख में एक बहुत बड़ा झटका लगा और वो साइड में जाके गिर गया। वो चोर अभी भी मरा नहीं था, वो जिंदा था। हाथ के पास जो भी मिला उससे उसने नायागर के आंख में दे मारा। अब वो चोर अपनी जगह नायागर को सुला के उसे हरे पत्तों से ढक दिया और तुरंत वहां से निकल गया। सुबह होने से पहले गांव का लीडर ओलाइलो सबको नदी किनारे बुलाया। उसने 30 आदमियों को भेजा यूरोपियन ऑफिसर के पास, ये बताने के लिए कि उन्होंने मिलकर एक चोर को मार दिया। किसी अकेले ने नहीं मारा, बल्कि गांव वालों ने सबने मिलकर मारा। नायागर को सुबह से किसी ने नहीं देखा। नायागर की एक पत्नी जिसका नाम था न्यामुंदे, उसने अपनी सहपत्नी से नायागर के बारे में पूछा। उसने बताया नायागर शायद उन 30 लोगों के साथ गया होगा। जब वो यूरोपियन ऑफिसर आके पूछता है किसने मारा इसे, सबने मिलकर कहा कि हम सबने मिलकर मारा। इसलिए व्हाइट ऑफिसर किसी को भी सजा नहीं दे पाया। उसके बाद लास्ट में जब बॉडी को अनकवर किया गया तो सबने देखा चोर की जगह पे नायागर सोया हुआ था और उसके दाहिने आंख पे बहुत बड़ा चोट था। सभी को बहुत बड़ा झटका लगा। न्यायमुंदे भीड़ में से दौड़ के आया और जोर से रोने लगा। उसने सबसे पूछा, कहाँ है चोर? ये तो मेरा पति है। उन्होंने चोर की जगह उसके पति को मार दिया। वो सारे गांव वालों को दोष देने लगी। ऑफिसर्स नायागर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए और न्यायमुंदे रो रो कर एक पुराने लोकगीत गाने लगी उसके हस्बैंड के लिए। और इसी तरह से ये कहानी खत्म हो गई।